प्रसंग चल रहा है भक्ति सूत्र 30वां नंबर। ये 30वां भक्ति सूत्र है। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं स्वयं फल रूप तेति ब्रह्म कुमारा। ये जो भक्ति है प्रेम लक्षणा, ये साधन नहीं है, ये साधन का फल स्वरूप है। जितने भी साधन हैं सबका फल है प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाना। जिन्हें ज्ञानी जन आत्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं, प्रेमी जन प्रेम स्वरूप अनुभव करते हैं। आसक्ति हो जाना, इनसे रति हो जाना, इनसे प्रेम हो जाना, ये समस्त साधनों का फल है। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ब्रह्म कुमार स्वयं इस बात को प्रमाणित करते हैं कि ये जो प्रेम लक्षणा भक्ति है ये फल स्वरूपा है। ये भक्ति कैसे फल स्वरूपा है? कुमार का मत है, सनत कुमार का, कि ये जो प्रेम लक्षणा भक्ति जितने भी साधन है सबका फल रूप है। इसमें किसी अन्य साधन की मिलावट की जरूरत नहीं। जैसे अपने लोगों ने श्रवण किया कि ज्ञान दीपक प्रज्वलित करने के लिए कितना बड़ा साधन करना पड़ा और देर नहीं लगी। पहले तो रिद्धियां सिद्धियां आकर उसे बुझाने की कोशिश की, अगर उनसे बच गया तो देवता प्रत्येक इंद्रिय द्वारों पर बैठ करके उस प्रभंजन माया का वेग अंदर प्रवेश हुआ और ज्ञान दीपक बुझ गया। लेकिन भक्ति जो फल स्वरूपा है उसका वर्णन सुनो। कह रहे हैं कि कहो ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मणि के प्रभुताई। कहे ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मणि के प्रभुताई। राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुण जाके और अंतर। राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके और अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चही दिया घृत बाती। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चहिया दिया घृत भाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताही बुझावा। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताही बुझावा। प्रबल अविद्या तमु मिट जाई, हारहि सकल शलभ समुदाय। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारहि सकल सलभ समुदाय। खल कामादि निकट नहीं जाही, बसई भगति जाके उर
माही खल कामारी निकट नहीं जाही बसई भगति जाके और माही। हे गरुण जी महाराज, मैंने ज्ञान दीप का वर्णन किया। अब मैं भक्ति की महिमा को समझा कर कहता हूं, भक्ति स्वयं में मणि है। भक्ति कोई दीप नहीं किसे कोई बुझा दे। ज्ञान दीप को बुझाने के लिए देवताओं का सहयोग पाकर के प्रबल माया हृदय रूपी ग्रह में जाकर के विज्ञान रूपिणी बुद्धि को विचलित कर देती है और ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। लेकिन ये जो भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति है, ये मणि है, मणि। यहां किसी भी तरह से इसको बुझने की कोई चांस नहीं। चाहे जितनी आंधी चले, मणि में क्या फर्क पड़ता है। जिसके हृदय में ये प्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति रूपी सुंदर चिंतामणि विराजमान हो गई, दिन रात अपने आप परम प्रकाश रहता है। उसको न दीपक की जरूरत है, न घी की जरूरत है, न बत्ती की जरूरत है, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है। ये प्रेम लक्षणा भक्ति, इसमें मोह रूपी दरिद्रता कभी समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं महाधन रूप है। प्रेम लक्षणा भक्ति स्वयं परमानंद प्रदायिनी है, इसलिए उसे किसी अन्य साधन की जरूरत नहीं है, किसी अन्य सुख की चाह नहीं रह जाती, क्योंकि स्वयं में इतनी महासुख स्वरूपा है प्रेम लक्षणा भक्ति। लोभ रूपी हवा मणि में जो भक्ति विराजमान है बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि दीपक हो तो लोभ रूपी हवा बुझा दे, मणि को क्या बुझाएगी। मणि स्वयं प्रकाश रूप है, किसी दूसरे की सहायता से प्रकाशित नहीं है। जैसे घी, दीपक, बत्ती, अग्नि, तब वो प्रकाश हुआ, लेकिन ये स्वयं प्रकाश रूप है। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चही दिया घृत बाती। प्रेम लक्षणा भक्ति ये मणि स्वरूपा है। किसी भी प्रकार की वायु अर्थात दोष वृत्तियां आकर के इस मणि को नष्ट नहीं कर सकती। नामे भक्ता प्रणश्यति, ये मणि बुझने वाली नहीं है। भक्ति बीज पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच ग्रह उपजे होय संत को संत। ये पलटने वाली नहीं है, बुझने वाली नहीं है। बहुत महिमा में प्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति है। अविद्या का ये जो प्रबल परिवार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब अंधकार पैदा करने वाले हैं। जब ये विकार हृदय में आते हैं तो ज्ञान ढक जाता है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ऐसा विवेक नहीं रह जाता है। पर ये जिसके हृदय में प्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति होती है, ऐसा प्रकाश होता है कि ये विकार उसे ढक नहीं सकते। कितना भी प्रबल आंधी चले विकारों की, जिसके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति रूपी मणि आ गई, अब वो उसके प्रकाश को नहीं ढक सकते। ये अहंकार मदादि ये पतंगे, इनकी पहुंच ही नहीं है उस मणि तक। दीपक में तो पहुंच है, वहां जाके ये स्वयं अपने को नष्ट करके दीपक को बुझा देने की चेष्टा करते हैं, लेकिन मणि के ऊपर इनकी पहुंच ही नहीं, वहां प्रभाव ही इनका नहीं है मदादि पतंगों का। जिसके हृदय में प्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति बसती है, ये काम क्रोध लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास पहुंच ही नहीं सकते। गरल सुधा समो अरिहित होई, तेहि मन बिनु सुख पावन कोई। गरल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मन बिनु सुख पावन कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी।
व्यापी मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। राम भगति मणि उर्बस जाके, दुख लवलेस न सपने होता के। राम भगति मणि उर्बस जाके, दुख लवलेस न सपने होता के। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मणि लागी सुजतन कराही। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मणि लागी सुजतन कराही। इस प्रेम लक्षणा भक्ति रूपी मणि का ऐसा प्रताप है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो महान शत्रु ज्ञान दीपक को बुझाने वाले हैं, इनका प्रभाव इस मणि पर नहीं पड़ता। इनकी पहुंच नहीं है इस मणि तक। अहंकार मदादि पतिंगे वहां प्रवेश नहीं कर पाते। लोभ आदि प्रबल वायु इस मणि का कुछ बिगाड़ नहीं पाती। और इस मणि का एक अद्भुत चमत्कार है। क्या चमत्कार है? बोले अगर उसको कोई विष दे दे तो ये मणि तत्काल अमृत कर देती है। किसी भी भक्त के हृदय में इन नाना प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ता। वास्तविक जिसके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति आ गई है, कितने ऐसे भक्तों की जीवनी में देखा गया कि संसार कितना प्रतिकूलता रूपी उन्हें विष देता है, कितना अपमान करता है, कितनी उनकी निंदा करता है, ये सब विष तुल्य है। और प्रगट में भी विष दिया लेकिन वो अमृत हो गया। क्यों? क्योंकि अंदर एक मणि विराजमान है, प्रभु की भक्ति रूपी मणि। वो अमृत को महामहिमा में प्रेमामृत में बदल दे और विष को अमृत में बदल दे। बिल्कुल सत्य बात समझ लीजिए। ये जो मोक्ष पद है, अमृत पद है। बड़े बड़े मोक्ष पद में, अमृत पद में जो मृत से अमृत को प्राप्त हुए महापुरुष है, उनके हृदय में भी जब भक्ति के प्रति आकांक्षा प्रकट हुई तो प्रेमामृत उनको बना दिया। और अगर ऐसे भक्तिमान पुरुषों को विष भी दिया गया तो क्या बिगाड़ लिया विष ने? वो गरल अमृत हो गया। कोई दुश्मनी करे ऐसे भक्तों से तो कितने दिन दुश्मनी उसकी टिकेगी? क्योंकि उसके हृदय में राम भक्ति विराजमान है, हरि भक्ति विराजमान है, प्रेम लक्षणा भक्ति रूपी मणि विराजमान है। वो निश्चित उसे मित्र बना देगी। एक न एक दिन वो परास्त होकर के चरणों में गिरेगा और सदा सदा के लिए प्रभु के चरणारविंद के आश्रित हो जाएगा। भक्त की ऐसी महिमा है। जिसके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति होती है, उससे भी यदि कोई बैर कर ले तो कुछ ही दिनों में उस भक्त का चिंतन करेगा, वैर से ही सही उसके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति रूपी मणि है, उसके प्रभाव से उसकी वैर वृत्ति का नाश हो जाएगा और एक दिन वो भक्त बन ही जाएगा, उसका मंगल हो ही जाएगा। बड़ी अद्भुत इस मणि का प्रभाव है। इस प्रेम लक्षणा भक्ति रूपी मणि के बिना चरम अवस्था का कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकता। बड़े बड़े मानस रोग हैं जिनके वश में होकर के जीव बहुत दुख पाता है, पर जिसके हृदय में मणि होती है राम भक्ति रूपी, हरि भक्ति रूपी, उसके हृदय में मानस रोगों का प्रभाव नहीं पड़ता। कितनी अद्भुत मणि का प्रभाव है। बोले जिसके हृदय में ये प्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति रूपी मणि बसती है, उसे स्वप्न में लेस मात्र भी कभी दुख नहीं प्राप्त होता। स्वप्न में भी, उसके स्वप्न में भी ऐसे कोई घटना नहीं होगी जिसमें वो दुखी हो जाए, क्योंकि जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, उस स्वप्न में भी देखता है तो प्रभु संबंधी, चरित्र संबंधी, लीला संबंधी कोई न कोई बात।
जागृत में चिंतन करता रहता है प्रभु का, सुषुप्ति में प्रभु में ही सोता है। सोवतहु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। तो उसका जागृत भी परमानंद में, स्वप्न भी परमानंद में, सुषुप्त भी परमानंद में। स्वप्न में भी लेस मात्र दुख उसे कभी नहीं हो सकता जिसके हृदय में प्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति रूपी मणि विराजमान है। वो बड़े विवेकवान है, वही चतुर है इस जगत में जो इस मणि की प्राप्ति के लिए जतन करते हैं, प्रयत्न करते हैं इस प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति के लिए, वही चतुर है। सो मणि जदपि प्रगट जग आई, राम कृपा बिनु नहीं को लहई। सो मणि यद्यपि प्रगट जग आई, राम कृपा बिनु नहीं को लहई। सुगम उपाय पाइबे के रे, नरहत भाग्य देहि भट भेरे। सुगम उपाय पाइबे के रे, नरहत भाग्य देहि भट भेरे। ऐसी अद्भुत महिमा प्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति की है। ना तो लोभ रूपी वायु इसे बुता सकती है, जिसे दीपक को बुझा दिया वायु ने जाके, इस लोभ रूपी वायु का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता इस मणि के ऊपर। ये जो षड विकार हैं, जो सदैव पापाचरण कराते रहते हैं, सदैव हृदय को जलाते रहते हैं, अविद्या अंधकार को बढ़ाते रहते हैं, इस मणि के सामने इनका प्रभाव नहीं पड़ता काम आदि दोष का। अच्छा, जिनके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो गई उनके लिए तो ये बात है, लेकिन जो अभी प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति का प्रयत्न कर रहे हैं, उनके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति अभी जागृत तो हुई नहीं, तो ये कामादि दोष तो उसको परेशान ही करेंगे, आएंगे ही। तो वो कैसे बचता है? क्योंकि जिसके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति आ गई, मणि आ गई, ये महान महिमामयी भक्ति, तो इसका प्रताप है, ये कामादि दोष वहां प्रवेश नहीं करते। जिसके हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है, श्री ध्रुवदास जी भी महाराज ने कहा है, जैसे भानु उदय होते ही सब अंधकार मिट जाता है, ऐसे ही प्रेम का प्रादुर्भाव होते ही समस्त विकार जड़ से नष्ट हो जाते। सूर्य उदय होने पर कहीं अंधकार ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा, ऐसे ही प्रेमी के हृदय में कहीं विकार खोजने पे भी नहीं मिलेगा। अगर कहीं विकारी है तो अभी प्रेम नहीं आया। जैसे बाज पक्षी उतरता है तो दूसरे पक्षी की ताकत नहीं कि उस प्रांगण में हो, ऐसे जिसके हृदय में प्रेम रूपी बाज उतरता है वहां कोई काम क्रोध लोभ आदि सब बटेर नहीं रहते, सब भाग जाते हैं। अगर रुका भी तो उसके दबोच में आकर के अपना अस्तित्व खो देगा। लेकिन अभी हमारे हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति रूपी मणि नहीं आई और ये विकार आ रहे हैं, तो हमारा तो नाश तो हो ही जाएगा। तो कहते नहीं नहीं तुम डरो मत, सुनु मुनि तो ही कहाऊं सहरो सा, भजही जे मोही तजी सकल भरोसा। सुने मुनि तो ही कहूँ सहरोषा, भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा। कराऊं सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। कहे शिशु बच्छ अनल अहिधाई, तहाँ राखई जननी अर गाई। शिशु बच्छ
अनल अविधाई तहरा खई जननी अरगाई। जो समस्त आश्रयों का त्याग करके एकमात्र प्रभु के चरणों का आश्रय ले लेता है, एकमात्र प्रभु के चरणों का भरोसा रखता है, तो जानते हो प्रभु कह रहे हैं कि मैं उसकी रक्षा करता हूं। अभी उसके हृदय में प्रेम जागृत नहीं हुआ, केवल भरोसा लिया है। प्रभु का भरोसा, प्रभु का आश्रय, एकमात्र सब आशा भरोसा छोड़ करके अपने आराध्य देव के चरणों का भरोसा लिया है। तो ऐसा नहीं कि उसके हृदय में काम क्रोध आते नहीं है, आते हैं, आते हैं, क्योंकि अभी उसकी स्थिति ऐसी नहीं है। काम क्रोध आते हैं, पर बचाता कौन है? प्रभु बचाते हैं। मैं सदा उनकी वैसी ही रखवाली करता हूं जैसे माता अपने बच्चे की रक्षा करती है। छोटा सा बच्चा जैसे आग पकड़ने के लिए दौड़ता है तो मां दौड़ती है और उस बच्चे को गोद में ले लेती है। छोटा सा बच्चा जैसे सांप के साथ खेलना चाहता है, मां दौड़ती है, उसको बचा लेती है। वैसे ही मैं दौड़कर अपने ऐसे भोले भक्त को बचा लेता हूं, क्योंकि उसके हृदय में अभी प्रेम लक्षणा भक्ति का वो प्रादुर्भाव नहीं हुआ जिससे किसी विषय का प्रभाव उसके ऊपर न पड़े। आते हैं उसके अंदर विकार, लेकिन मैं उनकी रक्षा करता हूं। और जहां वो अपने को थोड़ा सा समझने लगा कि हम बहुत चतुर हैं, तो फिर प्रभु ये बात नहीं करते, फिर उसकी रक्षा नहीं करते। ध्यान देना, प्रौढ़ भय तेहि सुत पर माता, प्रीति करे नहीं पाछिली बाता। प्रौढ़ भय तेहि सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछिली बाता। मोरे प्रौढ़ तने समज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। जहां वो सयानापन करने लगा तहां मैं छोड़ देता हूं। ध्यान देना, अगर भोले भाले बिल्कुल प्रभु के चरणों के आश्रित रहे तो करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। और जहां सयाना पाया तो उसी पुत्र पर माता फिर वैसा प्रेम नहीं करती पिछली की तरह, मात्र परायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि जानती है कि वो बुद्धिमान हो गया है, वो बच सकता है, इसलिए छोड़ देती। बच के दिखा। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान है, और जो मेरा भक्त है वो मेरा बच्चा है, शिशु के समान है। दोनों को विकार आते हैं। जनहि मोर बल निज बल ताही, दुहु कहाँ काम क्रोध रिपु आही। जनहि मोर बल निज बल ताही, दुहु कहाँ काम क्रोध रिपु आही। यह विचारी पंडित मोहि भजहि, पाए हु ज्ञान भगत नहीं तजहि। यह विचारी पंडित मोहि भजहि, पाए हो ज्ञान भगति नहीं तजहि। जो मेरा सेवक होता है, जिसे कोई और बल नहीं और भरोसा नहीं, वो मेरा बच्चा है, वो मेरा शिशु है, उसको मेरा बल रहता है। मेरा बल, जिसको मेरा बल है, सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। त्रिभुवन में कौन ऐसा पैदा हुआ है कि हरि के बच्चे को बाधा पहुंचा सके?
हरि के दास को बाधा पहुंच, सेवक सुख मानत सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। पूर्ण विश्वास करके जो प्रभु के चरणों का आश्रय लिए हुए है उसे मेरा बल होता है। और जो ये सयानप लिए हुए हैं, चतुरता लिए हुए हैं, क्यों में खूब तर्क विवेक और ज्ञान, बोले इनको निज बल है। तो निज बल से देख लो आप करके, जब हार जाना तो हारे को हरि नाम। ये काम क्रोध रूपी शत्रु दोनों पर प्रहार करते हैं, दोनों पर। देखो भगवान कह रहे हैं काम क्रोध रूपी शत्रु दोनों पर प्रहार करते हैं। दुह का काम क्रोध रिपुआही, दोनों पर प्रहार करते हैं। पर जो मेरा बच्चा होता है, मेरा शरणागत होता है, उसके विकारों को मारना मेरा कार्य होता है, मेरा कार्य, क्योंकि मेरा बच्चा है। और जो ज्ञानी होता है वो स्वयं लड़े, उन विकारों पर विजय प्राप्त करे। लेकिन जो बच्चा मेरा शरणागत होता है उसकी मैं स्वयं रक्षा करता हूं। इसीलिए इस रहस्य को जानने वाले जो पंडित जन हैं उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो भी वो मेरे चरणों की भक्ति नहीं छोड़ते। बड़े बड़े महापुरुष इसीलिए प्रभु का नाम जपते हैं, प्रभु के लीला गुण का गायन श्रवण करते हैं, प्रभु के चरणारविंद की सेवा परिचर्या में रहते। बड़े बड़े महापुरुष जिनको बोध है, जो दूसरों को बोध कराने की सामर्थ्य रखते हैं, वो यही कारण है कहीं ज्ञानाभिमान ना हो जाए, वो प्रभु के चरणों का आश्रय रखते हैं। इसलिए जिसके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति रूपी मणि जागृत हो जाती, फिर वहां विकार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। लेकिन जब तक ये स्थिति नहीं आती तब तक वो प्रभु का भरोसा पूर्ण रूप से होने पर अगर विकार आते भी हैं तो प्रभु उसकी रक्षा करते। अब वो कैसे रक्षा करते हैं वो उनका विषय, वो चतुर शिरोमणि है, हम केवल उनके चरणों के आश्रित रहें। इस मणि प्राप्ति के लिए भली भांति यत्न करना चाहिए, सम्यक रूप से प्रभु से प्रेम हो जाए वही उपाय करना चाहिए। तो ये मणि प्राप्त कहाँ होती है और कैसे प्राप्त होती है? तो बोले ये जगत में मणि प्रत्यक्ष है, ज्यादा खोजने की जरूरत नहीं है, पर इसमें प्रधान बात है भगवत कृपा। क्या भगवत कृपा? बोले भगवत कृपा से इस मणि का परिचय जानने वाले जौहरी है संत जन, भगवत प्रेमी महात्मा जन। भगवत कृपा हो और संतों का समागम प्राप्त हो जाए तो ये मणि दुर्लभ नहीं है। अच्छा, मणि आपको मिल गई तो प्रमाण कौन दे कि ये वही मणि है जिसकी चर्चा हो रही? बोले कोई जौहरी तो भी होना चाहिए साथ में। तो जौहरी कौन है? संत जन है। प्रभु की कृपा से संत समागम प्राप्त होता है और संत समागम से पाने का जो उपाय है इस मणि का वो सुगम हो जाता है। पर अभागे जो लोग होते हैं वो उपाय मिलने पर भी, कृपा मिलने पर भी ठुकरा देते हैं। जैसे संत समागम मिला तो वो आकर के वहां दोष दर्शन करते हैं, निंदा करते हैं, अरे कुछ नहीं है, अवहेलना करते हैं। और बेचारे अवसर मिला भगवत कृपा से कि प्रेम लक्षणा भक्ति रूपी मणि को प्राप्त कर लें, मारे गए अपनी बुद्धि की मलिनता के कारण। वो आज्ञा उल्लंघन, अवहेलना, निंदा आदि दोष करके पुनः पतित हो जाते हैं, वो उस मणि तक पहुंच ही नहीं पाते। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। ये मणि मिलती कहाँ है? जितने भी वेद है, शास्त्र है, पुराण है, ये तो हैं बड़े बड़े पर्वत जहां मणि को खोजना है। और प्रभु की जो रसमयी कथाएं हैं उन कथा रूपी खान में मणि छुपी है। वेद पुराण शास्त्र ये पर्वत है, पर्वतों में इस मणि की खान है जहां भगवत चर्चा है, जहां भगवत लीला है। बड़े सिद्धांतों का भी वर्णन है लेकिन वहां मणि नहीं मिलेगी। मणि मिलेगी जहां भगवत चर्चा हो रही है। कैसे मणि प्राप्त करें?
बोले श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेरद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानां च तदर्थेऽखिल चेष्टितम् इष्टं दत्तं जपो वृत्तं यच्चात्मनः प्रियं दारान् सुतान् गृहान् प्राणान् यत्परस्मै निवेदनम्। आहा, जो निरंतर प्रभु का सुमिरन करते रहते हैं, इस मणि की प्राप्ति का उपाय। और जहां जहां प्रभु की लीला कथा लिखी है, जहां जहां प्रभु की लीला कथा होती है, जहां लिखी है उन शास्त्रों से संबंध, और जहां होती है उन संतों से संबंध, लीला कथा रूपी खान में वो राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, हरि भक्ति रूपी मणि को प्राप्त करते हैं। निरंतर भगवत स्मरण, जहां प्रभु की चर्चा लिखी है, जहां प्रभु की चर्चा हो रही है, उनके जन्म कर्म और गुणों का दिव्य गान है, दिव्य लिखा हुआ भाव है, उसका पठन करे, उसका श्रवण करे। श्रवण करने से बहुत जल्दी हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। भगवान नाम कीर्तन करे और जितना भाव बनता है उतना प्रभु के रूप का ध्यान करे। शरीर की जितनी चेष्टाएं हो रही हो सब प्रभु की प्रसन्नता के लिए करे। तदर्थे अखिल चेष्टितम, प्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति रूपी मणि प्राप्ति के लिए उपाय क्या है? बोले निरंतर भगवत स्मरण का अभ्यास करे, जहां प्रभु की चर्चा लिखी है उन ग्रंथों से संबंध रखे, जहां प्रभु की चर्चा विशुद्ध होती है निंदा स्तुति छोड़ करके, उन चर्चा को ध्यान पूर्वक सुने और प्रभु के नाम का कीर्तन करे। शरीर से जितनी चेष्टाएं होती हैं वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए करे। इष्टम दत्तम तपो जप्तम वृत्तम यच्चात्मनः प्रियम दारान श्रुतान गृहान प्राणान यत् परस्मै निवेदनम। जो भी यज्ञ है, दान है, तपस्या है, जप है, सदाचार पालन है और स्त्री पुत्र घर अपना जीवन प्राण सब कुछ जो प्रिय लग रहा है वो सब प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे। सब का सब प्रभु के चरणों में समर्पित करके निश्चिंत होकर चिंतन करे।